पिता, पुत्र और आकाशवाणी। एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर देश पानी के जहाज से यात्रा करने निकल पड़े। यह पानी का जहाज उनका अपना निजी जहाज था, बहुत बड़ा नहीं था। जहाज में दोनों पिता पुत्र ही थे। रात को समुद्र में अचानक जोर का तूफान आया, जिसकी वजह से पिता और पुत्र रास्ता भटक गए और एक वीरान टापू पर जाकर इनका जहाज रुक गया। टापू के किनारे मौजूद नुकीले और बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। पिता और पुत्र दोनों उस वीरान रेतीले टापू पर फंस गए। समुद्र की तेज लहरों ने बची कुची नाव भी तोड़ डाली। अब नाव को दोबारा ठीक कर पाना असंभव हो गया। दोनों पिता पुत्र को उस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब हमारा यहाँ से निकलकर घर वापस लौटना बहुत ही कठिन लग रहा है। भगवान की कृपा होगी तभी कोई नाव या जहाज यहाँ भटकते हुए इस वीरान टापू पर आएगा, तब जाकर कहीं हम बच पाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पिता ने आगे कहा, अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उनसे प्रार्थना करें कि वह इस विपत्ति में निकलने में हमारी सहायता करें। ऐसा सोचकर पिता और पुत्र ने पूरे द्वीप को आधे हिस्से में बांट लिया। एक हिस्से में पुत्र जाकर रहने लगा और दूसरे हिस्से में पिता जाकर रहने लगा, और दोनों अपने अपने स्थान से भगवान की प्रार्थना करने लगे। लड़के ने भगवान से प्रार्थना की कि इस द्वीप पर खाने के लिए स्वादिष्ट फल, फूल और पौधे लग जाएं। चमत्कार हुआ और थोड़ी ही देर में भगवान ने उस लड़के की प्रार्थना सुन ली और पूरा जंगल स्वादिष्ट फलों के पेड़ों से भर गया। लड़के को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे लगा उसे और कुछ प्रार्थना करके भी देखना चाहिए, हो सकता है कि वह भी पूरा हो जाए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यहाँ पर एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे मैं उसके साथ घर बसा सकूं और यहाँ आनंद पूर्वक रह सकूं। थोड़ी ही देर में वहां पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और वह उस लड़के की सेवा करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद लड़के के मन में यकायक फिर ख्याल आया, क्यों ना मैं भगवान से कुछ और प्रार्थना करके देखूं, शायद वह भी पूरा हो जाए। और उसने आंखें मूंदकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे एक नाव भी भेज दो जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने गांव जा सकूं। थोड़ी ही देर में एक नाव समुद्र के किनारे दिखने लगी। लड़का बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी स्त्री को लेकर वह जहाज में चल गया और उस जहाज को गांव की दिशा में चलाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई और उसने उस लड़के से पूछा कि तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने पिता को साथ लेकर नहीं जाओगे? लड़के ने कहा, यह सब मेरी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है। पिता की कोई प्रार्थना को भगवान ने सुना ही नहीं। इसका मतलब कि मेरे पिता ने बहुत पाप किए थे और भगवान नहीं चाहता कि वो यहाँ से कहीं जा सकें। अगर भगवान उनकी मदद करना चाहता तो निश्चित रूप से उनकी भी प्रार्थना सुनता ना। इसलिए मैं उनके कर्मों के अनुसार उन्हें उन्हीं के हाल में छोड़कर जा रहा हूँ। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या मांगा? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तब आकाशवाणी ने कहा, तुम्हारे पिता ने प्रार्थना में सिर्फ इतना मांगा कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो भी तुमसे मांगे उसे पूरा कर देना, उसे दुखी मत होने देना, और अगर प्राण छोड़ने की बारी आई तो उससे पहले मेरे प्राण ले लेना। आकाशवाणी ने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सभी प्रार्थना को सिर्फ इसलिए सुना गया क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने भगवान से यह प्रार्थना मांगी थी, मेरा पुत्र जो भी मांगे वो उसे दे देना। इसलिए भगवान तुम्हारे पिता की प्रार्थना के अनुसार ही तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है। यह सुनकर उसके पुत्र को बहुत गिलानी हुई, उसे बहुत दुख हुआ। वह दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। पिता का दिल तो पिता का ही होता है। पिता ने पुत्र को क्षमा कर दिया। पुत्र और पिता स्त्री के साथ अपने गांव को लौट आया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यह हिंदी कहानी पिता और पुत्र पर आधारित कहानी है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज बताइएगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।